गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग कराने में सरकार देरी कर रही है। उसके पीछे कई सारे रीज़न भी हैं और दरोगा भर्ती में आयु को लेकर केस हो चुका है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि यदि हम भर्ती देरी से निकालेंगे तो हम उसमें आयु में छूट देंगे। अब चूंकि 21 से 28 साल की एज दी गई है और लॉकडाउन के समय लगभग 3 साल के बाद भर्ती आई और सरकार ने एज में कोई छूट नहीं दी, तो उसको लेकर केस कर दिया गया है। दाखिल जूनियर भर्ती जो है, केस दाखिल हो गया और जूनियर भर्ती में टेट अनिवार्य नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो जूनियर की भर्ती है, इससे जो अभ्यर्थी जूनियर का टेट एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ बढ़ने वाली है। बीएड पास करे तो काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जूनियर का टेट पास थे। अब जो भर्ती निकली है, लेकिन जो नई भर्ती आने वाली है 22,000, देखिए अभी जो वैकेंसी निकली थी वो 1584 पदों पर निकली थी, उसमें टेट नहीं मांगा है। लेकिन जो अपकमिंग वैकेंसी है जूनियर की 22,000, उसमें टेट अनिवार्य है। तो फिलहाल जो भर्ती निकली है उसमें, लेकिन फिलहाल लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लिंक एक्टिवेट होने के बाद पूरा नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में तब पता लगेगा कि क्या सरकार डिमांड कर रही है। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट नोटिस सरकार ने दिया है उसमें पात्रता केवल और केवल ग्रेजुएशन दे रखी है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में थोड़ा सा संशय है कि टेट होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट नोटिस आया सरकार का, उसमें टेट नहीं दिया हुआ है जूनियर का, केवल ग्रेजुएशन दी हुई है। तो थोड़ा सा और आप इंतजार करें जब तक लिंक एक्टिवेट ना हो जाए। हालांकि उस भर्ती पर भी केस हो चुका है। सरकार क्योंकि कोई भी जब जियो आता है उसमें सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए, किसी अभ्यर्थी को इस चीज़ को लेकर संशय ना हो। इसलिए जो लिंक एक्टिवेट होता है आपका, अब वो 3 या 4 तारीख में होगा, यदि उस डेट में होगा तब, क्योंकि उस पर भी कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। उधर फोर्थ काउंसलिंग कराने में सरकार क्यों देरी कर रही है, इसका कारण ये है, जब हमारी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से बात हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि जो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं वो अभी भी संशोधन वाले अभ्यर्थी शॉर्ट पॉइंट्स को लेकर कोर्ट जा रखे हैं। अब क्या होता है, यदि उसमें कोई भी बदलाव होता है तो हम किसी एक की नौकरी किसी दूसरे को नहीं दे सकते, ये उन्होंने वहाँ पे तर्क दिया। लेकिन महोदय से मेरा ये कहना था कि जब इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं और कोर्ट से संशोधित होकर कुछ छात्र बाद में आ भी जाएं बाई चांस, तो सरकार उनको नौकरी दे भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपने ऐसे मर्सी पिटीशन शिक्षा मित्रों को जब आपने कहा था कि हम 250 उनको ले लेंगे, बाद में जब बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया तब आपने उनको लेने से मना कर दिया। लेकिन उधर लगभग बाद में फिर वो घटकर संख्या 75 से 80 आ गई कि चलो 75-80 एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी थी और मानवीय त्रुटि को मानते हुए हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री या कोई ये कहो बेसिक शिक्षा बोर्ड ने उनकी गलती को स्वीकार कर लिया। तो लेकिन वो उनकी काउंसलिंग गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं कराई, तो वो भी कह रहे हैं कि सर हमारी काउंसलिंग कराइए। उसी के आधार पर जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो भी कह रहे थे इन सीटों को जोड़ना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं जोड़ी। एसटी की जो 1133 सीटें बच रही थी वो एससी में जोड़नी थी, सरकार ने वो भी नहीं जोड़ी। उधर जो हमारी 68,500 की 22,000 सीटें बच रही थी, सरकार ने वो भी नहीं जोड़ी। इसके अलावा जो फोर्थ काउंसलिंग में 8 से 9,000 वैकेंसियाँ सरकार उनको भी लटका रही है। क्यों? उधर कोई अभ्यर्थी कॉमन नंबर लेकर आ गया कोर्ट से, तो कॉमन नंबर से बहुत सारी लिस्ट अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे। उधर अभ्यर्थियों को नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन फोर्थ काउंसलिंग यहाँ पर अभी हुई नहीं है। दूसरी सैलरी आने वाली है उन अभ्यर्थियों की, ठीक है। तो सीधा 1 लाख रुपए का नुकसान तो यही है, जिसका नंबर बाद में वेटिंग लिस्ट में भी आएगा तो उस बच्चे की 2 महीने की सैलरी खत्म हो गई। तो ये चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए कि जब एक ही भर्ती के नुमाइंदे हैं, एक ही भर्ती में कैंडिडेट एस्पिरेंट्स एक ही भर्ती में जुड़े हुए हैं, तो सबको आगे पीछे क्यों गवर्नमेंट सबको एक साथ यहाँ पर काउंसलिंग कराती, बाद में बचे हुए पदों पर संशोधन पर बाद में मुद्दा होता, पहले लेकिन फोर्थ काउंसलिंग तो हो। अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं, उनको आश्वासन दे दिया, डीजी लेवल से उनको आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई भी तथ्यपरक कार्रवाई नहीं चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर उसके पीछे जो रीज़न और फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को पहले निपटाया जाएगा। तो यदि सब संशोधन वाले अभ्यर्थियों को पहले निपटाया जाएगा तो लगभग 2.5 महीना होने को आया, तो वो 2.5 महीने में संशोधन वाले निपट सकते थे। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो संशोधन वाले नहीं है, हमारी डिमांड है 22,000 सीटों में, क्योंकि जो आरक्षण नियमावली है वो ये कहती है कि योग्य उम्मीदवार यदि हैं
तो आप बची हुई पदों को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये नियम है। तो जब आप पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो सरकार उन पदों को कैरी फॉरवर्ड किस आधार पर कर रही है, और यदि कर भी रही है तो सरकार जब सबको मर्सी पिटीशन देने में लग रही है, सरकार ने अभी दरोगा भर्ती निकली थी, दरोगा भर्ती में जनरल जो कैटेगरी है उसको हर बार कोई छूट नहीं होती है, लेकिन एज अगर 2 या 3 साल बढ़ाई जाती तो वहाँ पर उनको फ़ायदा होता। ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिली है, एससी को 5 वर्ष की छूट मिली है, लेकिन जो जनरल वाले बच्चों से माननीय योगी जी ने कहा था हम 3 वर्ष की छूट देंगे, हम मतलब 3 वर्ष की उम्र ज़्यादा लेंगे, छूट नहीं देंगे, हम 28 साल को 31 साल कर लेंगे, तो ये ऐसा कहा गया था, लेकिन वो सरकार ने नहीं कहा। जब सरकार हर स्तर पर चीज़ों को देख रही है तो जिन भाइयों की एज निकलने वाली है, जो आगे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, देखिए कुछ अभ्यर्थियों की तो उम्र ऐसी है जो वो आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर भर्ती नहीं भी होती, आगे सीटें नहीं भी जुड़ती तो उनका गुजारा चल जाता, लेकिन जो इन बच्चों का लास्ट टाइम था उन फॉर्म भरने का, उनका एज यहाँ पर निकल जाएगा। गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि सरकार को वोट दिए, सरकार को जिताया है, हमारी सरकार है, तो हमारा आग्रह बनता है कि हम सरकार से इस बात को कहें, लेकिन सरकार ने फिर भी उस चीज़ को नहीं देखा। अच्छा, जो हमारी टीम की महिला विंग है वो भी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, महिला विंग बहुत अच्छा काम कर रही है टीम की, हर स्तर से ज्ञापन सौंपने का कार्य चल रहा है। तो आप भी अपने ज़िले में अपने सांसद महोदय के जो लेटर पैड होता है, सांसद महोदय के लेटर पैड पर आप वहाँ पर उनको लेटर पैड पर 22,000 सीटों को लिखवाएं और उसको मुख्यमंत्री को साथ के साथ फैक्स करवाएं, अपने डीएम को, अपने ज़िले के सांसद को आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। आप अपने ज़िले के जो सांसद महोदय हैं, एमएलए महोदय हैं और डीएम महोदय हैं, है ना, तो आप इनको यहाँ पर लेटर लिखकर ज्ञापन सौंप सकते हैं, और ज्ञापन सौंपने के बाद आप उसको, यदि कोई आदमी जैसे डीएम है तो वो फैक्स कर सकते हैं, तो आप उसको माननीय सीएम को फैक्स करा सकते हैं। उधर जो सरकार का वेब पोर्टल है, सरकार की मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर आप एक बड़े आधार पर कम से कम भी 25 से 30 हज़ार लोग उस पर मेल करिएगा ज्ञापन को टैग करके। जब ज्ञापन को आप टैग करेंगे उसमें, या जो ऑर्डर आए थे उस बची हुई सीटों को, तो क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर है, उतना समय के पढ़ना किसी के पास नहीं होता, साथ में बात लिखा भी करें, ये लिखा करें 1,37,000 पद हैं, उस 2 भर्तियों में निकलनी थी 68,500 और 69,000, लेकिन 68,500 की बची हुई सीटों को भरने का कष्ट करें। अब वो बची हुई सीटें भी रह गई हैं, आपने भरी नहीं है, ठीक है ना, तो शॉर्ट में उस चीज़ को लिखकर साथ के साथ टैग किया, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए तुरंत, क्योंकि देखिए मोदी रोजगार 2 का ट्विटर पर 1 हफ्ते ट्रेंड रहा मुद्दा, दरोगा की भर्ती यूपी में तुरंत निकली आई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भर्ती निकालने वाली है, तो बिना कहे करे कुछ भी जय जयकार नहीं होती है, आपको काम तो करना ही होगा, अपने स्तर से खड़े हो जाइए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो जन सुनवाइयाँ कर रहे हों, चाहे वो ऑनलाइन जन सुनवाई कर रहे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे लिंक्डइन पे हो, चाहे ऑरकुट पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, कहीं भी हो, वो वहीं पर उनको ये बात बताइए कि हमारी भर्ती रह गई है, इसको कराना है आपको, ठीक है ना, ताकि वो भी चले कहें कि हाँ चलो छोड़ो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से अभ्यर्थी परेशान है, इसको काम को करो, ठीक है ना। इतना आप लग जाइए इस चीज़ में, जब भी कुछ मिलेगा। फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा, कुछ बच्चे सीटेट के पूछ रहे थे मेरे भाई, ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, सीटेट में प्राइमरी में 1 नंबर और जूनियर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, ज़्यादा की उम्मीद ना लगाएं आप। सीटेट प्राइमरी में 1 नंबर और जूनियर में 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। जूनियर में ज़्यादा हो सकता है दोनों में 1-1 ही बढ़े, लेकिन 1-1 नंबर पक्का बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।